कंजम्पशन बजट, कंज्यूमर का बजट। कंज्यूमर का बजट मैंने क्या बताया था, किसी इंसान का क्या बजट होता है, कोई इंसान क्या खर्चा कर सकता है, जितना उसके पॉकेट में होगा उतना ही वो खर्चा कर सकेगा, मतलब कि जितनी उसकी इनकम होगी उतना ही खर्चा होगा। ठीक है, तो मतलब हमारा कंज्यूमर बजट जो है वो हमारी इनकम। अच्छा, अब बजट जो वर्ड है इसमें हम लोग थोड़ा सिमिलियर होना चाहेंगे। तो बजट वर्ड कहाँ हम लोग ने सुना है, मोस्टली हम लोग अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बजट वर्ड कहाँ सुनते हैं, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट सुनते हैं। गवर्नमेंट बजट होता क्या है, गवर्नमेंट बजट जो फरवरी में निकलता है वो होता क्या है, उसमें क्या बताते हैं कि पिछले साल इतनी इनकम हुई, इसको अगले साल किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, जो पिछले साल की इनकम हुई उसको अगले साल किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, उसका बजट आता है। कि जो पिछले साल इनकम हुई, मतलब कि जो हमारे पास इनकम हुई, जो गवर्नमेंट के पास इनकम है पॉकेट में गवर्नमेंट के, वो अगले साल किस तरीके से एक्सपेंस करेगी, मतलब कि किस तरीके से खर्चे करेगी, मतलब कि ये एक्सपेंस और इनकम का खर्चा है, एक्सपेंस और इनकम का रिलेशन है कि जितनी हमारी इनकम हुई उसको हमने किस तरीके से खर्च किया, ये एक बजट होता है। गवर्नमेंट बजट में तो हमारा जो भी हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस, वो हमेशा या तो इनकम, पूरा हम इनकम खर्च कर देंगे और या तो इनकम से कम खर्च करेंगे। समझ रहे हो, जितने हमारे खर्चे होते हैं या तो हम पूरा का पूरा जितना मेरे पॉकेट में पैसा है पूरा खर्च कर देंगे, और या तो कुछ पैसा कम खर्च करेंगे, कुछ सेव कर लेंगे, पॉकेट में रह जाएगा। तो हमारी एक्सपेंसेस जो है वो लेस देन और इक्वल टू इनकम। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 10 रुपए है तो क्या तुम 15 रुपए खर्च करके आ जाओगे? अगर तुम्हारी महीने की पॉकेट मनी तुम्हारी 10 रुपए है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको 10 रुपए देते हैं, तो तुम 15 रुपए खर्च कर दोगे? ऐसा कर पाओगे? तुम्हारे जो पॉकेट मनी है, पर मंथ की जो पॉकेट मनी है, अगर वो सिर्फ 10 रुपए है तो या तो तुम 5 रुपए खर्च करोगे और या तो पूरा 10 रुपए खर्च कर दोगे। तुम 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तुम्हारे पास 15 रुपए है ही नहीं तो तुम 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ लोन और बोरोइंग नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में लोन और बोरोइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए जितनी हमारी इनकम है या तो हम पूरा खर्च कर देंगे और या तो हम अपनी इनकम से कुछ खर्च करेंगे और कुछ पैसा सेव कर लेंगे। मान लो तुमने 8 रुपए या 9 रुपए खर्च किए और तुमने 1-2 रुपए अपने पॉकेट में सेव कर लिया अगले महीने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारी जो इनकम है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्सपेंस होती है। जितने हमारे खर्चे होते हैं वो हमेशा या तो पूरा इनकम हम अपना खर्च कर देंगे, जितनी तुम्हारी पॉकेट मनी है या तो वो पूरा खर्च कर दोगे और या तो तुम अपने पॉकेट मनी का कुछ पैसा रोक कर बाकी पैसा खर्च करोगे। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपेंस है वो लेस देन और इक्वल टू इनकम है। हाँ, अब मैंने तुम लोग को बजट लाइन में दो एजम्पशंस बताए थे, कौन कौन से, कि हमारा जो इनकम है वो कांस्टेंट, और दूसरा क्या, कि जो हमारा कंज्यूमर है ये सिर्फ दो ही गुड्स कंज्यूम कर सकता है, कंज्यूम ओनली टू गुड्स, ये दो गुड्स से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता। पहला क्या कि इनकम कांस्टेंट है, मतलब जो हमारी इनकम है ये कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं होगी, ये एकदम वैसी की वैसी ही होगी रहेगी पूरे पूरे थ्योरी में। ठीक है, और जो कंज्यूमर है वो सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि तुमको जो पॉकेट मनी मिलेगा वो सिर्फ दो ही चीज में तुम खर्च कर सकते हो, या तो पेन में या तो पेंसिल में, तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, तो अब तुमने जो पॉकेट मनी रखी है, तुम्हारी जो पॉकेट मनी है उसमें से अगर सिर्फ तुम दो खर्च कर सकते हो तो तुम कैसे निकालोगे? मान लो कि तुम्हारा जो पेन है उसका दाम 2 रुपए है। तो तुम्हारे पेन का दाम 2 रुपए है और तुमने दो पेन खरीदी, तो कितना टोटल खर्चा किया तुमने पेन पर? 4 रुपए। 4 रुपए कैसे निकाला? हमने ये बताया कि 2 रुपए की एक पेन थी, एक पेन जो थी वो 2 रुपए की थी और हमने दो पेन खरीदा, मतलब कि हमने 2 इंटू 2 खरीदा,
इतना हमारा 4 रुपए खर्चा हुआ, ये हमारी एक्सपेंस हुई। ठीक है, तो ये हमारा कैसे निकला, ये क्या है, ये हमारा प्राइस ऑफ द गुड वन है, ये हमारी प्राइस ऑफ द गुड वन है, प्राइस ऑफ गुड वन, लेट्स डिनोट इट P1। और ये क्या है, ये क्वांटिटी है गुड वन की, क्वांटिटी ऑफ गुड वन x1, लेट्स डिनोट इट एज x1। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए तो प्राइस ऑफ द गुड वन इनटू क्वांटिटी ऑफ द गुड वन, हमारा खर्चा हुआ पेन पर, पर्टिकुलर पेन पर कितना खर्चा हुआ, क्वांटिटी ऑफ गुड वन इनटू प्राइस ऑफ गुड वन, मतलब कि एक्सपेंस ऑन पेन, पेन क्या है, पेन हमारा गुड वन है, कितना खर्चा हुआ P1 इंटू x1, P1 ये P1 है, प्राइस ऑफ द गुड वन क्या है हमारा, पेन है, ठीक, और इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड वन, क्वांटिटी क्या है, x1 है, पेंसिल। अब हम लोग ये कहते हैं कि तुमने 3 पेंसिल खरीदी और हर पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो टोटल कितना खर्चा किया तुमने पेंसिल पे, एक पेंसिल का दाम 1 रुपए था, 3 पेंसिल हमने खरीदी, तो इसका दाम हुआ हमारा 3 रुपए। ठीक है, 3 कैसे निकला, 1 रुपीज 1 इंटू 3 इज इक्वल टू रुपीज 3, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑन पेन और ऑन ये एक्सपेंस ऑन पेंसिल। ठीक है, इसको कैसे निकाला, लेट्स प्राइस ऑफ, अच्छा पेंसिल क्या है हमारी, पेंसिल हमारी वुड 2 है, तो प्राइस ऑफ वुड 2 इज इक्वल टू P2, तो जो रुपीज 1 था ये हमारा P2 हो गया, और क्वांटिटी ऑफ वुड 2 x2, ये हमारा 3 जो क्वांटिटी था, 3 पेंसिल खरीदी ना, तो ये हमारी इंटू x2 हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस ऑन पेंसिल, पेंसिल क्या हमारा गुड 2, टोटल एक्सपेंस ऑन गुड 2। अब हम लोग, अब तुम देखो, तो मैंने ये एजम्पशन बताया था कि हम लोग सिर्फ 2 ही गुड्स खरीद सकते हैं, या तो पेंसिल और या तो पेन, या तो हम लोग पेंसिल खरीद सकते हैं और या तो पेन खरीद सकते हैं। तो हमारी टोटल एक्सपेंसेस कितनी हुई, अब हम लोग कोई और गुड्स तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये एजम्पशन है, एजम्पशन मतलब कि हमने अज्यूम कर लिया यही सच्चाई है। हाँ, हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा इनकम जो है वो कांस्टेंट है, और हमने अज्यूम कर लिया कि जो प्राइस जो एक्सपेंस थी वो हमारे, सिर्फ हम लोग 2 ही गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये एक्सपेंस ऑन गुड 1 है, ये एक्सपेंस ऑन गुड 2 है, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, तो हमारा जैसे हमने इसमें अज्यूम कर लिया था कि हम लोग सिर्फ 2 ही गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, हमने ये अज्यूम कर लिया था कि हम लोग सिर्फ 2 ही गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, या तो पेंसिल और या तो पेन। तो हमारे पेन पे कितने खर्चे हुए 4 रुपए, और पेंसिल पे कितने खर्चे हुए 3 रुपए, तो टोटल कितनी एक्सपेंडिचर की हम लोग ने 7 रुपीज। 7 रुपीज कैसे निकाले, एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 और प्लस एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टोटल एक्सपेंस is equal to expense on good 1 plus expense on good 2। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 क्या है हमारा 4 रुपए, और एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2 हमारा 3 रुपए। तो हमारा दूसरा क्या था, एक अगर फॉर्मूले के रूप में देखा जाए तो एक्सपेंडिचर ऑन पेन इज इक्वल टू P इंटू x1, तो P1 इंटू x1 प्लस expenditure on good 2 P2 into x2, P2 into x2, ये हमारा इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद मैंने बताया कि जो हमारी एक्सपेंसेस हैं, जो हमारी एक्सपेंसेस हैं वो हमारी या तो इनकम के इक्वल होगी और या तो इनकम से कम होगी।
और यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे भी हमारी एक्सपेंस है और यहाँ पे भी हमारी एक्सपेंस है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस ऑन दिस। एक्सपेंसेस को हटा के ये वाला पार्ट यहाँ रख देते हैं, तो क्या बनेगा P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इक्वल टू इनकम। तो अगर हम लोग ने इक्वेशन फॉर्म में हम लोग एग्जाम कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे P1 X1। अब यहाँ पे इंटू की साइन लगाना हमेशा जरूरी नहीं होता, प्लस P2 X2 ये क्या है लेस देन और इक्वल टू इनकम को हम लोग क्या लिख सकते हैं M लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग M लिखते हैं। ये हमारा हुआ बजट लाइन, बजट का जितनी जो हमारी बजट है ये उसका फॉर्मूला हुआ। अब समझ आया कि क्या है हमारा फॉर्मूला ऑफ बजट।